नमस्ते बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को एक कक्षा 7 की गणित है और जो गणित प्रकाश है इसका पेज नंबर आपको आज 84 आप लोग को बताएंगे। जो लेसन है, लेसन नंबर 4 है अक्षर संख्याओं के उपयोगी व्यंजक, और उसका पता लगा ये क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराएंगे। ठीक बच्चों, आज वाला क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व कराएंगे। देखिए बच्चों, फिर इसमें पहला क्वेश्चन क्या आया है, परिमाप के लिए सूत्र लिखिए। मतलब कुछ देखिए दिए गए हैं, कुछ सेंटेंस ना, कुछ स्टेप दिए गए हैं, इनसे क्या करना, हमें सूत्र बनाना है। मतलब इससे एक सूत्र बनाना है, इससे एक सूत्र बनाना है, इससे एक सूत्र बनाना है। ठीक है, और कौन सूत्र बनाना, परिमाप के लिए सूत्र बनाना है। ठीक, देखिए आपको कॉपी में बता रहे हैं। ठीक बच्चों, सूत्र कैसे बनेगा बता रहे हैं आप लोग को। देखिए बच्चे, इसका ए नंबर आ गया ना क्वेश्चन का। इसमें क्या लिखा है, समान भुजाओं वाला त्रिभुज। त्रिभुज किसने, इसकी 3 भुजा जो त्रिभुज कहते हैं ना, और उसमें समान भुजाएं, तीनों भुजाएं समान हैं। मान लो 3, मतलब देखिए इतना बड़ी ये है, ये भी सेम, मतलब सब तीनों भुजा, मतलब ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, तीनों भुजाएं क्या हैं, समान हों। तीनों भुजाएं समान हों और समान भुजाओं क्या करना है, त्रिभुज का हमें क्या करना है, सूत्र बताना है। ठीक है, तो देखिए इसको दिया तो नहीं गया है ना, कितना है कितना नहीं, तो खाली मान लिए ना ये कितना है। तो मान लिए सबका नाम, मान लो इसका नाम रखा लेते हैं ए, ये कुछ भी रखा लिए, ABCD कुछ भी रखा ले सकते हैं। मान लो इसका नाम रखा लिए ए, इसका भी नाम रखा दिए ए, इसका भी नाम रख दिए। मतलब कि ये सेंटीमीटर है या ए इकाई है, मतलब सब ए मान लिए चारों तरफ। ठीक है, ए मान लिए। हाँ, अब परिमाप होता क्या है, परिमाप देखो, जैसे यहाँ से सीधा नापें, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, फिर इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, फिर इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक, मतलब तीनों की लंबाई नाप लें। नापने के बाद जो है वही आंसर वो क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक, पूरा इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ तक आ जाए तो इसको परिमाप कहते हैं। तो कैसे जोड़, पहले इसको जोड़ेंगे तो कितना है ए, फिर इसको जोड़ेंगे तो ये भी प्लस ए है ना, फिर इसको जोड़ेंगे ये भी प्लस क्या है ए, क्योंकि इसका नाप दिया नहीं गया है। तो इसका कितना हो जाएगा, ये तीनों जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 3A हो जाएगा ना, 3A हो जाएगा। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, फिर इसका ये सूत्र हो जाएगा, जो सूत्र इसका सूत्र हो जाएगा 3A। अब इसमें कोई नाप दी सेंटीमीटर या मीटर कुछ दिया नहीं गया है, तो इसको इकाई हम मान लेंगे, इकाई लिख लेंगे। ठीक है, ये 3A इकाई, ये इसका सूत्र हो गया। ठीक, ये पहले का हो गया। अब देखिए आप लोग दूसरे का देखिए, दूसरा क्या है, एक समपंचभुज। मतलब समपंचभुज की 5 भुजा हों और सभी भुजाएं बराबर हो। सम मतलब क्या होता है, समान, मतलब बराबर हो। देखिए समपंचभुज बनाते हैं पहले हम। देखिए एक भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा और ये 5 भुजा। ठीक, ये हमारी पाँचों भुजाएं के आपस में बराबर हैं। ठीक है, ये पाँचों भुजाएं बराबर हैं। अब इसका वही जैसे उसमें किए तो वैसे इसमें भी करेंगे। सबका नाम रख लेते हैं, ABCD कुछ भी मान लेते हैं। मान लो हम ए माने थे, यहाँ B मान लेते हैं। ठीक, इसकी ये भुजा B है, ये वाली भी B है, ये वाली B है, ये वाली B, ये वाली भी B है। ठीक, सभी भुजाएं B हैं, क्योंकि इसका नाप तो है नहीं कितना है ना, तो सबको हम क्या किए, B मान लिए। तो B मान लिए, सब क्या करेंगे, B प्लस B प्लस B प्लस B, मतलब देखो 5, 1 2 3 4 5 ना, 1 2 3 4 5, पाँचों लिख लिए। अब इसको पूरा जोड़ दिए, कितना हो गया, 5B हो गया। अब इसका परिमाप कितना हो जाएगा, फिर सूत्र कितना हो जाएगा इसका सूत्र क्या हो जाएगा, समपंचभुज का सूत्र ऐसे लिख सकते हैं, समपंचभुज का सूत्र, समपंचभुज का सूत्र क्या हो जाएगा, जो हमें क्या आ जाएगा, 5B इकाई। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ भी लिख सकते हैं समान भुजाओं वाला त्रिभुज का सूत्र। ठीक, यहाँ भी लिख सकते हैं, ये भी देखिए हो गया। अब आपको C नंबर बताते हैं। ठीक है, ये C वाला आ गया, एक समखष्टभुज। खष्टभुज मतलब 6, जिसके अंदर 6 भुजाएं हैं। तो एक भुजा ऐसे मान लेंगे, एक भुजा, ये दूसरी भुजा, इधर तीसरी भुजा, ये चौथी भुजा, ये 5वीं भुजा, ये 6वीं भुजा हो गई। ये सभी समान हैं, सभी रेखाएं जो आपस में समान हैं। अब इसको जैसे मान लो, ये कुछ भी मान लें, ABCD XY, ये मतलब कि इंग्लिश के छोटे अक्षर कुछ भी मान सकते हैं। मान लो इसको x ही मान लिए हम, x इसको मान लिए, x सबको मान लिए। ठीक, अब सब यहाँ से यहाँ तक जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे, फिर इसको सबको जोड़ेंगे। तो सब क्या है, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, 1 2 3 4 5 6 बार हो गया ना। तो टोटल सबको जोड़ दें, क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। ठीक, 6x आ गया। तो 6x आ गया, तो इसका लिख सकते हैं यही
कि समखष्टभुज का सूत्र, समखष्टभुज का सूत्र, समखष्टभुज का सूत्र या परिमाप, समभुज का परिमाप का सूत्र ही दें या सूत्र ही दें, परिमाप का सूत्र। ठीक, ये हो गया। अब इसका आंसर क्या हो गया, 6x, 6x इकाई। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आपको बताते हैं दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे ना, ठीक, आसानी से देखिए ना। तो आप लोग को अब दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। बच्चों दूसरा आ गया। दूसरा इसमें क्या कह रहा है, मुनिरत्न के पास 20 मीटर लंबी पाइप है, लंबा पाइप है, यद्यपि उसके बगीचे के लिए एक अधिक लंबे पानी की पाइप की आवश्यकता है। वह इसमें कुछ और लंबाई एक अन्य पाइप जोड़ता है, तो पाइप की कुल लंबाई के लिए व्यंजक दीजिए। अन्य पाइप की लंबाई को मीटर में दर्शाने के लिए अक्षर के का उपयोग कीजिए। मतलब देखिए इसमें क्या दिया है, मुनिराम के पास एक पाइप है। ठीक, देखिए क्वेश्चन आंसर नंबर 2। मुनिराम के पास क्या है, एक पाइप है। ठीक, एक पाइप मान लो, ये पाइप है मान लो, ये पाइप है। अब उसको कह रहा है कि उसको और आगे उसमें पहुंचाने के लिए उसके मतलब पाइप को थोड़ा और बड़ा करने के लिए क्या कर रहा है के मीटर उसको और उसमें जोड़ रहा है। तो पाइप को क्या कर रहा है, पाइप को इसमें क्या और के मीटर और जोड़ दिया। तो इस पाइप की लंबाई यहाँ से पहले कितना थी, पहले से पाइप की लंबाई कितना, पहले 20 मीटर थी ना, ये देखो 20 मीटर दिया गया है, पहले 20 मीटर थी। और उसके बाद में क्या किया, के मीटर और जोड़ दिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक के मीटर और जोड़ दिया। अब इसके लिए हमें पूछ रहा है कोई मतलब व्यंजक लिखिए ना, व्यंजक दीजिए ना। इसके लिए व्यंजक लिखना है। तो देखिए हम व्यंजक कैसे होगा, पहले लिखें कुल लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 20 मीटर प्लस के मीटर। ठीक, 20 मीटर के मीटर, ये कुल इसकी लंबाई हो गई। ठीक है, अब हमें इसका व्यंजक निकालना है। तो व्यंजक के लिए क्या करेंगे हम, एक तो 20 मीटर है प्लस के है, 20 मीटर प्लस के, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, बाहर मीटर लिख देंगे। ये इसका व्यंजक हो जाएगा और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो गया बच्चों, दूसरे का आंसर ये हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन आ गया। इसमें कह रहा है कृतिका के पास 100 रुपये, 20 रुपये में 5 के निम्नलिखित संख्याओं के नोट हैं। मतलब कृतिका की लड़की, उसके पास 100 रुपये का नोट है, 20 रुपये का नोट है, 5 का। ठीक है, और तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपए हैं, दी गई सारणी पूर्ण कीजिए। मतलब कि कृतिका के पास देखिए इतना इतना नोट उस बार बार लेती है ना, ये 1 2 3 4 बार लेती है, तो उसके पास सब मिला कितने रुपए बार बार हो रहे हैं इस सारणी में, कुल राशि बताना है। ठीक है, तो देखिए आप लोग इसको, तो देखिए 100 रुपये के, देखिए इसमें ऊपर देखिए 100 रुपये का नोट का कॉलम है, ये 20 रुपये के नोट का कॉलम है, 5 के सिक्के का कॉलम है, और इसमें व्यंजक बनाना है, कुल राशि में बताना है। ठीक, अब देखिए कृतिका के पास कितने रुपए के नोट हैं, 100 रुपये के 3 नोट हैं, है ना। तो नोट कितने हैं, 3 थी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 3 गुणे नोट कितने हैं, 100 के, यहाँ लिख देंगे 100, उसके बाद प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक, ये हो गया। अब आते हैं दूसरे कॉलम में। ये कह रहा है 20 रुपये के नोटों की संख्या, 20 रुपये कितने नोट हैं, 5 नोट हैं। 20 रुपये कितने नोट हैं, 5 नोट। तो क्या करेंगे, पहले नोट लिखेंगे, नोट कितना है, 5 गुणे कितने 5 नोट कितने हैं, 20 के, ये 5 गुणे 20 हो गया। ठीक, अब प्लस का निशान लगा देंगे। ठीक, अब उसके बाद 5 के सिक्के हैं। अब 5 सिक्के कितने हैं, 6 ठीक हैं, तो पहले 6 लिखेंगे, फिर गुणे 5 लिख देंगे। ठीक, ये हो गया इतना, ये इसके पास। अब उसके पास कितने रुपया टोटल है ना, अब हमें व्यंजक ही बनाना है, कुल राशि बनाना है। अब इसका दोनों गुणा करेंगे तो 100 तिहाई कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, प्लस 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। ठीक, प्लस 6 पंचे कितना हो जाएगा, 30, 6 पंचे 30 हो जाएगा ना। तो टोटल कितना हो गया, 300 और 100 जुड़ गया 400, 430। तो उसके पास कितने रुपए हुए, 430 रुपये, 430 रुपये। पहले का आंसर आ गया 430। ठीक, 430 रुपये पहले का आंसर आ गया, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए आप लोग आइए दूसरे पर आइए। अब दूसरे देखिए इसमें हमें दिया ही नहीं है किसकी नोट कितना क्या है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ से पकड़ेंगे। देखिए एक नोट ये दिया गया है, दूसरी नोट ये दी गई है, तीसरी नोट ये दी गई है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें
तो 100 रुपये के 6 नोट है ना, तो इसमें 6 भर देंगे। अब 20 रुपये के 4 नोट है तो इसमें 4 भर देंगे। अब 5 रुपये के 3 सिक्के तो इसमें 3 भर देंगे। ठीक, टोटल कितने रुपये हो गए? 695 रुपया हो गया। ये दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं तीसरा पे। ठीक है, अब तीसरा पे आ जाते हैं। तीसरा देखो क्या कह रहा है, 8 रुपये के 100 नोट हैं, तो 8 गुणे हम 100 लिख देते हैं, 8 गुणे 100 प्लस। अब 4 रुपये के 20 नोट हैं, तो 4 गुणे 20 लिख देते हैं। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर जब जेड है, अब जेड संख्या, तो भाई इसमें देखो क्या करेंगे, प्लस लिख के जेड गुणे 5 लिख देते हैं ना, जेड गुणे 5 लिख देते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 100 अट्ठे 800 हो गया। ठीक है, कितना आ गया? 800 प्लस ये 20 चौके 80 हो गया। अब ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? जेड गुणे 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5Z आ जाएगा। ठीक, ये 5Z आ जाएगा। ठीक है, जब इसका 5Z आ गया, अब देखिए इसका आंसर आगे हमें दिखाना पड़ेगा। देखिए इसमें अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें अब इनको 800 को और 80 को जोड़े कितना हो जाएगा? तो 880 हो जाएगा। ठीक, अब प्लस ये क्या है? 5Z, इसको इसमें हम नहीं जोड़ेंगे, गलत हो जाए, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि जेड है, जेड होता तो जेड के साथ जुड़ जाता, और बाकी सब में जेड, इसमें दोनों जेड है नहीं, इसमें जेड लगा है, तो इसको क्या करेंगे? 5Z ऐसे लिख देंगे, क्योंकि जेड जो है जेड के साथ जुड़ेगा। देखिए इसमें कोई ABCD नहीं था, जेड नहीं था, इसमें भी नहीं था, दोनों जुड़ गए, 880 हो गया। लेकिन जेड का भाई तो जेड कहीं दिख नहीं रहा, इसीलिए 5Z अकेला लिखा जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर इसमें ये आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोग को अगला बताते हैं। देखिए अगला में आ जाइए। अब देखिए उसमें यक्स नोट, यक्स मतलब कि देखिए इसमें 100 रुपये के यक्स नोट है, मतलब नोटों की संख्या, और 100 रुपये की नोटों की संख्या पता नहीं है, तब क्या करेंगे? देखो इसको लिख देंगे यक्स गुणे 100 लिख देंगे भाई। ठीक, प्लस अब उसके बाद वाई की नोट कितना है? 20, ये भी पता नहीं है, तो वाई गुणे क्या लिख देंगे? 20, वाई मतलब 20 की नोट वाई है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद जेड इस प्लस जेड गुणे 5, क्योंकि जो 5 के सिक्के हैं जेड हैं, जेड गुणे 5। ठीक, जेड गुणे 5 हो गया इसका। ठीक है, अब देखिए जेड गुणे 5 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए जेड गुणे 5 हो गया, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100x प्लस ये 20y प्लस, इसको गुणा करने कितना जाएगा? 5Z, इसका 5Z हो जाएगा। तो ये इसका ही आंसर हो जाएगा, 100x प्लस 20y प्लस 5Z, ये इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अब आप लोग को हम चौथा क्वेश्चन बताते हैं। तो मिस करते हैं आज बच्चों, आप लोग सभी क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। आप लोग चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ तो आ गया चौथा क्वेश्चन ना, चौथा क्वेश्चन को पढ़िए आप लोग। क्या कह रहा है? वेंकट लक्ष्मी की एक आटा चक्की है, उस रोलर को शुरू करने में 10 सेकंड लगता है, मतलब उसके पास एक आटा चक्की है, उसको रोलर को स्टार्ट करने में 10 सेकंड लगते हैं। तो एक बार शुरू हो जाने पर अनाज के प्रत्येक किलोग्राम को आटे के रूप में पीसने में 8 सेकंड लगते हैं। यह मानते हुए कि प्रारंभिक मशीन बंद थी, नीचे दिए गए व्यंजकों के रूप में कौन सा व्यंजक किलोग्राम अनाज पूर्णतः पीसने में लगने वाले समय को दर्शाता है? देखिए इसमें बताना है कि आटा चक्की है, वो मतलब खड़ी थी, स्टार्ट नहीं थी, तो क्या किए, इसको स्टार्ट करने में 10 सेकंड टाइम लग गया, और उसको बाद उसको 1 किलोग्राम आटा पीसने में कितना लग रहा है? 8 सेकंड लग रहा है। तो इसको क्या करना, हमें बनाना है क्या? व्यंजक बनाना है। ठीक है, देखिए हम इसको कैसे बनाते हैं, देखिए लिखेंगे बस यहाँ पे, मशीन शुरू करने में लगा समय, मशीन शुरू करने में लगा समय ये हो गया। ठीक, मशीन शुरू करने में लगा समय। ठीक, ये लिख लिए। अब उसके बाद देखिए इसमें कितना समय लगा है? 10 सेकंड लगा है ना, तो यहाँ 10 सेकंड लिख देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या कह रहा है? प्रति किलोग्राम पीसने में कितना टाइम लग रहा है? 8 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है? 8 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो 8 सेकंड, यहाँ 8 हम इसे प्लस 8 लिख देते हैं, 8 लग रहा है। ठीक है, यह मानते हुए प्रारंभिक नीचे दिए कौन से व्यंजक किलोग्राम में अनाज की पूर्णतः पसीने लगे? देखिए इसमें सब में वाई दिया गया है ना, तो कहने वाला वाई। इसमें हम क्या करते हैं, तो वाई किलोग्राम पीसने में कितना टाइम लगेगा? तो वाई, इसको क्या करते हैं, वाई 8 गुणे
वाई कर देते हैं, ठीक है, 8 गुणे वाई कर देते हैं। अब इसको हम सेट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 10 + 8 गुणे वाई, ठीक, 10 + 8 गुणे वाई। अब हम देखते हैं 10 + 8 गुणे वाई कहाँ पर है। देखते हैं ये 10 + 8 + वाई है, ये 10, ये 8 वाई, ये वाला डी नंबर सही है। देखो डी नंबर जो है सही है, डी नंबर इसका आंसर सही है। तो इसका आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी वाला। ये 10 + 8 गुणे वाई दिया हुआ है ना, तो ही इसका आंसर हो जाएगा, डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। ये डी वाला इसको एकदम सही करके बता रहा है कि 10 सेकंड में स्टार्ट करने में लग रहा है और उसको आटे को पीसने में 1 किलोग्राम पीसने में जो है 8 सेकंड लगते हैं। तो वाई किलोग्राम पीसने में 8 गुणे वाई हो जाएगा। तो 10 + 8 गुणे वाई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को 5वां क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन आ गया 5 नंबर आ गया। इसमें क्या कह रहा है, अपनी पसंद के अक्षर का उपयोग करके बीजगणितीय व्यंजक लिखिए। मतलब कोई भी अक्षर चाहे जो ले लेना है, ABCD Z तक कोई भी अक्षर लेना है, अपनी पसंद कुछ भी ले लेना है। और जो ये दिए गए हैं ये, इसको हमें क्या बनाना है, बीजीय व्यंजक, बीजगणितीय व्यंजक बनाना है, ठीक है। देखिए कैसे बनाना आप लोग को बता रहे हैं, ठीक बच्चों। इसमें जो है अब क्या आ गया, पहला क्या है, एक संख्या से 5 अधिक। अब इसमें बोला कि आप अपनी पसंद कोई भी मतलब ले लीजिए ना, कोई भी अक्षर ले लीजिए। तो हम इसमें ले लेते हैं यक्स ले लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। मतलब एक संख्या क्या मान लिया, यक्स, ठीक। यक्स से 5 अधिक है। अधिक मतलब क्या होता है, अधिक मतलब जुड़ता है ना, अधिक में जुड़ जाता है, कम मतलब घटता है। और अधिक लिखा है तो अधिक मतलब कोई चीज़ जुड़ता है। तो +5, ठीक, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। x + 5 इसका आंसर हो गया। अब आते हैं दूसरे बी नंबर पे आते हैं। इसमें क्या लिखा है, एक संख्या हम कोई लिखा तो एक संख्या मान लेते हैं की बार y, ठीक, y मान लेते हैं। अब उससे 4 कम है ना, 4 कम मतलब क्या होता है, माइनस, तो -4 लिख देंगे, ठीक, y - 4, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। ये इसका आंसर हो गया। आप लोग समझ रहे होंगे ना इसको। अब देखिए ये हो गया। अब आते हैं हम तीसरे पे, सी नंबर पे आ जाते हैं। सी नंबर पे आ जाते हैं ना। अब सी नंबर क्या करा, एक संख्या के 13, मतलब एक संख्या हम पहले कोई संख्या मान लेते हैं। एक संख्या मान लेते हैं, एक संख्या क्या ले लिए, मान लो ए ले लिए, ठीक। एक संख्या के 13 गुना, ये संख्या है, इसी का क्या है 13 गुना, ये गुणे 13 गुना कर दिए भाई। ये 13 गुना हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये बन गया है। एक संख्या हो गई और इसका गुणा 13 से हो गया। 13 से 2 कम, माइनस कितना, अब 2 कम है ना, तो कम है तो भाई माइनस लग जाएगा, -2 हो जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो गुणे में इसको नहीं छोड़ा जाता है, इसको और आगे हल कर देंगे ना, इनका दोनों गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा 13a - 2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक, ये इसका आंसर हो गया। अब बताते हैं आपको डी नंबर बताते हैं, ठीक है। डी नंबर आप लोग देखिए, डी नंबर देखिए, इसमें क्या रहा, एक संख्या इसमें कह रहा है, मान लो इसमें हम मान लेते हैं जेड, ठीक। इसमें एक संख्या को हम जेड मान लेते हैं, कोई भी ले लेना है आप लोग को, चाहे जो लेना है हम जेड मान लेते हैं, ठीक है। जेड के 2 गुना, अब इसका 2 गुना कह रहा है जेड का, तो गुणे 2 लगा देंगे भाई, इसका 2 गुना कह रहा है ना, से 13 कम। अब 13 कम भी है तो माइनस लगाएं, क्योंकि कम में क्या करते हैं, -13 हो जाएगा। अब इनका दोनों गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2z हो जाएगा, ठीक, ये 2z हो जाएगा -13, ये इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक, ये इसका आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ गया 6 नंबर आ गया ना। इसमें क्या करें, निम्नलिखित बीजगणितीय व्यंजकों की संगत स्थितियों का वर्णन कीजिए। मतलब जो बीजगणितीय व्यंजक दिए गए हैं तो हमको क्या करना है, इनका वर्णन करना है, लिख करके, इनका मतलब कि सबको लिख कर बताना है ना। तो इसको हिंदी में और उसमें लिख करके बताना है। देखिए बता रहे हैं कैसे किया जाएगा, ठीक। ये आ गया ना। अब इसको हमको लिखना है, जैसे देखो 8 गुणे x, मतलब 8 का x का 8 गुना ना, x का 8 गुना ही तो होगा 8 गुणे x। अब 3 का y, 3 गुणे y, तो मतलब 3 का y गुना ना, y का 3 गुना हो जाएगा। तब यहाँ हम लिखेंगे x का 8 गुना, x का 8 गुना, 8 x का 8 गुना तथा x का 8 गुना तथा y का 3 गुना, y का 3 गुना, y का 3 गुना, ठीक, y का 3 गुना। अब दोनों में क्या है, योग ना, जोड़ है ना, तो जोड़ क्या बोलते हैं, योग ना, का योग, ठीक। आप लोग समझ गए होंगे ना इसको। देखिए
यक्स का देखो, यक्स को 8 से गुणा किया गया है तो यक्स का 8 गुना लिख देंगे। फिर एक वर्ड, एक सेंटेंस और, एक वर्ड और है ना, तो तथा लगा देंगे। उसके बाद ये क्या है, y का 3 गुना है तो y का 3 गुना लिख देंगे। इन दोनों के बीच संबंध क्या है, जोड़ का ना, तो योग लिख देंगे, का योग लिख देंगे। योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। ठीक, ये हो गया। अब आपको दूसरा बताते हैं। देखिए दूसरा बी नंबर है ना, अभी नीचे दिया गया है। अब देखिए वही सिस्टम इसमें भी है। अब देखिए जे का 15 गुना है, अब के का 2 गुना है, और दोनों के बीच में क्या है, घटाना है ना, माइनस का निशान है। तो देखिए इसमें कैसे लिखना है, लिखना है जे का 15 गुना, जे का 15 गुना, जे का 15 गुना में से घटाव है ना, इसीलिए से में से लगा जाएगा, में से के का 2 गुना, के का 2 गुना, के का 2 गुना घटाना, के का 2 गुना घटाना। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, ये इसका आंसर हो गया। इसको भी दोनों भी आप लोग समझ गए होंगे ना। तब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन बताएंगे। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, इसमें लिखा है यदि किसी कैलेंडर के महीने में चित्र को दर्शाया अनुसार दिनांकों से भरी इकाई 2x3 जाल चुनी जाती है तो खाली बॉक्सों में दिनांकों के लिए व्यंजकों के लिए यदि नीचे की पंक्ति के मध्य कक्ष में दिनांक W हो। देखिए इसमें क्या दिया है कि 2 गुणे y का मतलब होगा 2, 1 2 बॉक्स देखिए दिया गया है ना, आप लोग को दिख रहा होगा। देखो बच्चों, देखो इसमें क्या होगा, देखो 2 बॉक्स इधर दिया गया है, 3 बॉक्स इधर, तो इसीलिए क्या लिखा है 2x3 जाल चुनी गई है ना, ये जाल चुनी गई है। इस जाल को, जो इतना वो जाल है, इस जाल को यहाँ बाहर बना दिया गया है। इस बाहर जाल को बना करके क्या किया गया है, इसका और इसका दोनों का मान, इस बॉक्स का मान और इस बॉक्स का मान यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, दोनों बॉक्स का मान दे दिया गया है, बाकी इन 4 बॉक्सों को हमें भरना है। अब देखिए कैसे भरना है, तो हमको डायरेक्ट नहीं कि इसी को उठा के वहाँ ले जाकर भर देना है, ऐसा नहीं करना है। जैसे देखो W, हमको W को इसमें W से W से हमें दिनांक को दिखाना है, क्योंकि W से ही सब पता चलेगा ना ये। तो देखिए आप लोग को बता रहे हैं, आप लोग इसको कैसे समझेंगे, देखिए बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, इसको कैसे भरना है देखिए। अब देखिए इसको, ये आ गया ना। देखिए इसमें सबसे पहले चीज़ क्या है, W है ना, W देखो, W दिखा, दिनांक W इसमें दिखाना भी है। अब W हम पहले लेते हैं, W बराबर क्या है, अब देखिए बीच में और नीचे, देखिए बीच में नीचे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 20 है ना। देखिए W क्या है, देखो यहाँ बीच में, ये भी बीच में, W बराबर क्या है 20 है ना। W बराबर क्या है 20 दिया गया है ना, बीच में देखो नीचे भी है और बीच में भी है ना। W बराबर हमें 20 यहाँ पर दिया गया है पहले से, और उसके बाद यहाँ W-1 लिखा है। तो इसे मान लीजिए W-1 लिख देंगे तो क्या आ जाएगा, W बराबर 20 दिया गया, 20 इसमें से घट जाएगा, वो 20 लिख देंगे यहाँ से, -1 इसमें से घट जाएगा, तो 20 में से घटेगा कितना आ जाएगा 19। देखिए इसके बगल 19 है ना, इसका मान 19 आ रहा है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसको बगल का मान निकालेंगे। तो अब क्या, देखो बगल का मान निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, W लिख लेंगे प्लस, अब 21 लाने के लिए क्या करेंगे, +1 जोड़ देंगे ना, +1 जोड़ देंगे क्या आ जाएगा, तो +1 जोड़, W बराबर कितना है 20 इसमें दिया गया है, अब +1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21। कहने मतलब यहाँ क्या भरा जाएगा, यहाँ भरा जाएगा W+1, क्योंकि W+1 यहाँ भरा जाएगा, क्योंकि W बराबर 20 है, अब +1 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 21। देखो 21 यहाँ पर दिया भी गया है। ठीक है, ये हो गया ना, ये हो गया। अब देखिए, अब इसके हम ऊपर का ज्ञात कर लेते हैं, इसके ऊपर मतलब ई वाला ज्ञात कर लेते हैं। तो W है ना ये, तो W हम यहाँ लिख लेते हैं, सब W हमें सब में लिखना है, तो W से W हमको सब में लिखना है। W से हमें सब ज्ञात करना है, W इसमें दिया गया ना, अब W से ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए, पहले यहाँ कितना है, यहाँ 13 है, अब यहाँ कितना क्या कर देने से 13 आ जाएगा। इसका देखो W मतलब 20 इसमें लिखा है, तो 20 में कितना घटा देंगे 13 आ जाएगा। तो W- हम कितना कर दें 7, तो W में से 7 घटाएंगे 13 आ जाएगा, क्योंकि W बराबर 20 है, 7 घटाएंगे 13 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है 14, W में, अब W बराबर 20 है, तो इसमें से अब कितना घटाएंगे 14 आ जाए, तो W में से 6 घटा देंगे, W-6, तो W बराबर 20 है, 20 में से 6 घटा देंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा।
अब देखिए ये वाला, अब इसमें देखिए क्या यहाँ पे 12 है, ठीक। तो 12 में से कितना घटा दें, ओ 20 में से कितना घटा देंगे, 12 आ जाए, क्योंकि W बराबर 20 है ना, तो W माइनस 8 कर देते हैं, W माइनस 8, तो W बराबर 20 है, अब 20 में से 8 घट जाएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक। देखिए W में से 12 यहाँ बराबर 12 हो जाएगा, 12 में से 8 घटेगा तो अरे नहीं भाई सॉरी, W बराबर कितना 20 है, W बराबर 20 है, तो 20 में से 8 घटेगा तो 12 आ जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।